नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, संतान सुख एवं भाग्य का सपोर्ट, ये सब कुछ पूरे जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। और ये राजयोग है गज केसरी राजयोग, जो कि कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। साथ ही साथ चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। जहाँ तक गोचर कुंडली की बात है, आपकी गोचर कुंडली में भी ये राजयोग हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। इस राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर इस राजयोग के दौरान किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, वाहन खरीदना हो, किसी शेयर में, गोल्ड में, एफडी में निवेश करना हो, मकान खरीदना हो या मकान बनवाना हो, जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बन जाते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है और शुक्र का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में जुलाई के महीने में गज केसरी राजयोग देवगुरु के द्वारा भी बनाया जाएगा और शुक्र के द्वारा भी बनाया जाएगा। अब आप डेट नोट कीजिए और टाइम नोट कीजिए। देखिए, पहली जो डेट है वो है 2 जुलाई। 2 जुलाई को 1:18 बाद दोपहर, 2 जुलाई को 1:18 PM से लेकर के और 4 जुलाई 1:44 PM तक गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और कुंडली के लाभ के भाव में गज केसरी राजयोग बन गया। अब गज केसरी राजयोग लाभ के भाव में बनने का सीधा सा प्रभाव ये पड़ेगा कि इस समय आपको अपने किए गए प्रयासों का लाभ प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलेंगे। आप कोई साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इस समय आप नौकरी में हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो अपनी आय को बढ़ाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए आप साइड में कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहें वो कर सकते हैं। अपने जीवन साथी के माध्यम से, जैसे कि कोई बुटीक है, ब्यूटी पार्लर है या इस तरह का कोई व्यापार व्यवसाय जो आप नौकरी के साथ साथ कर सकें, तो उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। और अगर आपके मन में ऐसा था, आप करना चाहते थे, तो 2 जुलाई से और 4 जुलाई के बीच में ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। चंद्रमा की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, तो छात्रों के लिए भी कोई नई शुरुआत करने के लिए
2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच का समय बहुत अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए या संतान की प्लानिंग के लिए तो बहुत ही शुभ योग है। 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच संतान के लिए आप कुछ करना चाहते थे, कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कराना चाहते थे, तो उसके लिए भी ये समय अत्यंत उपयुक्त रहेगा। अब इसके बाद जो अगली डेट है उसमें गज केसरी राजयोग शुक्र के द्वारा बनेगा। डेट है 6 जुलाई। 6 जुलाई को 1:38 बाद दोपहर 1:38 PM से लेकर के और 8 जुलाई 2:58 PM तक ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे आपके लग्न के भाव में और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। 6, 7 और 8 3 दिन ऐसे रहेंगे जो कि आपके मन को बहुत बड़ी शांति मिलेगी। चंद्रमा अत्यंत सौम्य शीतल ग्रह हैं और शुक्र भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं। शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो ये समय आपकी मानसिक शांति का होगा। आप अपनी तमाम तरह की चिंताओं से इस समय बाहर आएंगे और आपके व्यक्तित्व में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो कि 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं। बहुत ही फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, तो चंद्रमा का प्रभाव भी बहुत तेज़ी से पड़ता है। और जब चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो आपके व्यवहार में स्वतः एक सौम्यता, एक विनम्रता, एक मीठापन देखने को मिलेगा। और वहीं चंद्रमा की दृष्टि जब शुक्र पर पड़ेगी, सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का कोई तनाव अगर है तो उसे आप दूर कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई आप व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते थे काफ़ी दिनों से, तो उसके लिए भी ये अत्यंत शुभ मुहूर्त है। 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में अगर आप व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं या कोई ऐसा कार्य जिससे आपकी डेली इनकम बढ़ती है, डेली सेल परचेज का है, रिटेल डीलर का काम है, इस तरह का कोई एक शॉप है आपकी, तो उसके लिए भी ये समय अत्यंत शुभ है। इसके बाद ये जो गज केसरी राजयोग है ये आपकी कुंडली में 10 जुलाई को बनेगा। 10 जुलाई को शाम 6:59 से 6:59 PM से और 12 जुलाई 1:58 AM ये राजयोग बनेगा आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में। गुरु और चंद्रमा का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में होगा। गुरु चंद्रमा की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। तीसरा भाव क्या होता है आपके पराक्रम पुरुषार्थ का, तो इस समय आपका मन उत्साह से भरा रहेगा, काम में मन लगेगा। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, कहीं पर आप छोटी मोटी यात्रा के लिए जाना चाहते थे या फिर गुरु और चंद्रमा की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी तो कहीं आप तीर्थ यात्रा के लिए अगर जाने का प्लान कर रहे थे तो 10 जुलाई से 12 जुलाई का जो समय है तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए अत्यंत शुभ है। मार्केटिंग के क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहते थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कोई कार्य करना चाहते थे, उसके लिए समय अत्यंत अच्छा है। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, मीडिया का होता है। इन सब क्षेत्रों से जुड़ करके अगर आप किसी कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते थे तो ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इसके बाद ये जो राजयोग है ये आपकी कुंडली में बनेगा 20 जुलाई को। 20 जुलाई को प्रातः 10:55 से 10:55 AM से लेकर के और 22 जुलाई को
रात्रि 11:42 PM तक, 11:42 PM तक चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, सप्तम भाव पर, और चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। तो ये समय भी आपकी मानसिक शांति के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा और जब आप शांत मन से बैठकर किसी बात को विचार करेंगे, कितनी भी बड़ी समस्या हो, किस तरह की भी समस्या हो, तो उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग आपको इस समय मिल जाएगा। और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो ये समय वैवाहिक रिश्ते तय करने के लिए भी बहुत उपयुक्त रहेगा। विवाह संबंध तय करने के लिए एक शुभ मुहूर्त है 27 जुलाई से लेकर के और 22 जुलाई के बीच में। साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और सप्तम भाव दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है। तो अपने कार्य क्षेत्र में अपने कैरियर को लेकर के कोई नई शुरुआत आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। 20 जुलाई के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा 25 जुलाई को। 25 जुलाई को प्रातः 11:12 11:12 AM से लेकर के और 27 जुलाई को 7:28 PM तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। चंद्रमा होंगे तुला राशि में और आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। इस समय आप भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। कोई भी आप कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, कोई नई शुरुआत करना चाहते थे, कोई नया कार्य, कोई नया व्यवसाय, नई नौकरी, तो उसके लिए आपको ये समय बहुत शुभ रहेगा क्योंकि भाग्य आपके साथ साथ चलेगा। और दूसरी बात यह है कि ये इस समय आपको अपने पिता का, अपने गुरु का मार्गदर्शन भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। संबंध खराब थे तो संबंधों को सुधारने का भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना चाहते थे उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद अगर आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे, देवदर्शन के लिए जाना चाहते थे, तो 25 जुलाई से 27 जुलाई का जो समय है ये बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ है। और इसके बाद अंतिम बार आपकी कुंडली में ये राजयोग बनेगा 29 जुलाई को। 29 जुलाई को रात्रि 11:34 से लेकर के और 31 जुलाई तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और इसका वही प्रभाव होगा जो मैंने आपको शुरू में बताया था। इस समय आपका मन शांत रहेगा और अपने सोशल रिलेशंस को आप बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। भाई बहनों से रिलेशंस आपके अच्छे होंगे और आपको उनसे लाभ भी मिलेगा। तो इस तरह से जुलाई में जिन जिन डेट्स पर, जिन समय पर ये राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है, इस पर पर्याप्त चर्चा हो गई है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए आप देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा।
अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।